अच्छा तो उसको रिचार्ज करवा रहे हो उसका अभी रिचार्ज है क्या? सुनो ना, अभी कृतिका आने वाली है। क्या मैं बहुत इतना गैप हो जा रहा मुझे। स्टे ट्यून्ड विद अस। सुनो ना सर, कृतिका का इंटरव्यू भी आप लोग लाइव देखने वाले हैं, हमारे साथ रहिए, वेट करिए। थोड़ा सा अपनी चेयर उधर करोगे, मैं भी थोड़ा आगे हो जाऊँ प्लीज, क्योंकि बहुत गैप हो जा रहा है मुझे, एकदम ऐसे जाना पड़ रहा है। थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी? नहीं बहुत हो जा रहा है, मेरा हाथ है ना फिर शेक होने लग गया, पूरा मेरा फ्रेम खराब हो रहा है। चेयर आगे ले लो, एक इधर रखो, पैर एक इधर रखो। अरे यार तुम भी है ना एकदम आराम से आए। अरे मैं उल्टी इनकी सरकार, अरे इनके साथ प्रियंका तो आएगी। कृतिका is going to come very soon. Be with us. Be with us. प्रियंका क्यों ना, क्योंकि ये पता नहीं क्या चल सकता है। तो अखिल की तरफ से हाँ व्हाट्सएप पे ना पूछ लो ना। कृतिका आ गई है। व्हाट्सएप पे भेजना है। कृतिका is with us. कृतिका is with us. तो कृतिका की प्रेस कॉन स्टार्ट होने जा रही है। सो कृतिका, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या आपको लगता है आप टॉप 5 डिजर्विंग थी? देखो बिल्कुल जी, सबका एक अलग अलग तरीका होता है गेम खेलने का। मैंने बहुत ही सेफली बोला, क्योंकि देखो जो इंसान वहाँ पे आपको पसंद नहीं है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे नॉमिनेट कर सकते हो। उस घर से नॉमिनेशन हर हफ्ते होती है और यहाँ पे हफ्ते में 2 बार होती थी। तो मेरे को नॉमिनेशन से मैं बचती थी, क्योंकि लोग मुझे नॉमिनेट इसलिए नहीं करते थे, क्या पता मैंने उनके दिल में जगह बनाई हो और घर में मैं अच्छा कर रही हूँ तभी लोग मुझे नॉमिनेट नहीं करते थे। और नॉमिनेट नहीं हुई तो इसलिए मैं आउट नहीं हुई, इसलिए मैं टॉप कर। कृतिका, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप बहुत लो हो गई थी, क्योंकि हमने देखा आप जिस तरीके से बाथरूम में रो रही थी और आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट आप भी हो गई थी और अरमान जी भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं विनर बनूं और तू मुझे नॉमिनेट कर देना। ये लोनेस क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो कर लिया है कि हमारा रिलेशनशिप है, सब अच्छा है, तो फिर क्यों इतना लो फील किया आपने? देखो सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हम तीनों बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते पॉलीगैमी को। और शादी हो गई है, इसको 7 साल हो गए जब हम लोगों ने शादी की थी। हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, चीज़ें हो गई। बस यही है कि हाथ जोड़ के सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते 2 शादियों को। और उस टाइम पे जब मैं बिग बॉस के घर में थी तो ऑलमोस्ट मुझे 35 डेज हो चुके थे, 35 दिन से अपनी फैमिली से दूर थी, पायल से दूर थी, अपने बच्चों की कोई खबर नहीं थी। तो अचानक से इतने सारे लोगों ने जो क्वेश्चन पुट करे, हाँ मैं मानती हूँ कि जो चीज़ें हुई वो एक मतलब कि बोलते हैं कि वो एक्सपेक्टेड नहीं था जो चीज़ें हुई, और बहुत ही अलग चीज़ है। तो पर जो लोगों के क्वेश्चन थे ना वो कहीं ना मुझे हर्ट कर रहे थे। और मुझे ये चीज़ सुनने में आई थी कि पायल के बारे में जो लोग बोल रहे थे, तो वो चीज़ों के बारे में मुझे ना टेंशन सी हो रही थी। मतलब कुछ चीज़ें मुझे खाई जा रही थी। और हम बिग बॉस के घर में थे, मेरे पास फ़ोन नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को पूछ सकूँ क्या वो ठीक है, क्या मेरे बच्चे ठीक है। तो बस एक होता है ना कि आप 35 दिन से भरे हुए थे और वो उस दिन जो बातें हुई उस बातों से मुझे तोड़ दिया और मैं इमोशनली ब्रेकडाउन हो गई थी। पर फिर जब मैं रोई और मैंने अपनी जो दिल की बातें अरमान जी से शेयर करी, फिर मैं थोड़ी सी, मेरा जो दिल है वो हल्का हो। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया को पूरा दोषी करारा, आपने और अरमान जी ने और रणवीर जी ने, कि मीडिया ने आकर ये बोला, क्योंकि मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं था। बाहर बैठे बैठे अगर पायल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है खुद ही कि वो डिवोर्स ले लेगी, नहीं करेगी, ऐसा वैसा, फिर आप लोगों का ये ड्रामा क्यों? एज एन आप लोगों ने ब्लेम ऐसे क्यों किया कि मीडिया की ही गलती है, मीडिया ने ये किया, पायल ने ऐसा नहीं बोला होगा? क्या ये बाहर हेडलाइन बनाने के लिए पायल कर रही थी सब कुछ? तो देखो अभी तक मेरे को फ़ोन नहीं मिला है, मैं डायरेक्ट घर से आई हूँ। अभी तक मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करा। जिस टाइम मैं घर पे थी तो मुझे जो चीज़ पता चली, क्योंकि देखो मैंने घर में ये चीज़ सुनी नहीं थी, ना मैंने देखी, ना अपनी आंखों से देखी, ना अपने कानों से सुनी कि पायल क्या बोल रही है। तो मेरे को एक कहीं ना कहीं अरमान जी को, रणवीर जी, सबको ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट दी हो या कोई बात को घुमाया गया हो, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता, अपने कानों से नहीं सुनता, वो विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन अरमान जी ने पूरे सीजन में एक दूसरे की सुनते हुए लोगों के ऊपर तहमतें भी लगाई और उन्होंने बराबर से जवाब भी दिया। वो आपको नहीं लगता है कि वो सही है? अगर लवकेश के बारे में कोई आकर बोल रहा है कि वो चेकआउट